हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों। श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का माघ मास का पवित्र महीना आ चुका है और जिसमें कि पूजा पाठ जप तप का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। और उसमें भी ज्यादा सर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, जो कि किसी पवित्र नदियों में घर से बाहर जाके स्नान करने का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। और ऐसा करने से भगवान श्री हरि सहज ही सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको माघ मास महात्म की कथाएं श्रवण करवा रही हूँ। और इससे पहले मैं आपको माघ मास महात्म का पहला अध्याय श्रवण करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको माघ मास महात्म का दूसरा अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने माघ मास महात्म के पहले अध्याय में पढ़ा कि राजा दिलीप शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। तो वहां पर वो एक मृग के पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच जाते हैं और वहीं पर विश्राम करते हैं। जब वहां पर वह वापस जाने के लिए महल अपने वहां से निकलते हैं तो रास्ते में उनको एक तपस्वी मिलते हैं। और तपस्वी उनको कहते हैं कि वो बिना माघ मास के स्नान किए कहाँ जा रहे हैं। अब हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। राजा के मीठे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर वे तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा अपनी रानी को सुनाई। सूत जी ने श्री व्यास जी से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया बताएं, राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो आप मुझे कहें। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति ही नम्रता से पूछा और कहा, गुरुजी, आपने हमेशा ही मेरा मार्गदर्शन किया है। मुझे अपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म, चारों वर्णों के, चारों आश्रम की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास महात्म को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्ट पूर्त कर्मों, मतलब अग्नि होम करना, कुआं तालाब खुदवाना, बगीचा लगवाना आदि शुभ कर्म करे बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह माघ मास में प्रातःकाल घर से बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और विभिन्न व्रतों आदि से भी अधिक होता है। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये तीन बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु जी का स्रोत पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग और माघ नियमों के पालन से साधक अपने पूर्व जन्मों के पापों का अंत करके अधर्म की जड़ काट देता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक स्नान करता है, वह अनंत फल की प्राप्ति करता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इसे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न किए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में हमेशा ही तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान देने के लिए धन की प्राप्ति होती रहती है। अतिथियों से उनका घर हमेशा ही सदैव भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं
और इसी के साथ दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य शुभ कर्मों के पुण्य से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य अपने पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। इससे बढ़कर और भी कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माह के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में रोज स्नान करता है, वह पिता और माता की कुल की 7 पीढ़ियों का भी उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्ग लोक में चला जाता है। यह सब सुनकर राजा दिलीप ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरु जी, कृपया बताएं, ब्रह्म ऋषि भृगु जी ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था? यह सब सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चलेगी। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत का बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और वेदाध्ययन आदि सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो मानो लोप ही हो गया। भूमंडल में फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे अपने आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाशगिरी पर्वत के पश्चिम में मणिकूट नाम का एक पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। और उस परम रमणीय पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरशाही श्री भगवान के समान ही लगने लगा था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से ऐसा लगता था जैसे तारों से युक्त आकाश हो। रात के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से भरा ऐसा लगता था जैसे कोई चमचमाता महल हो। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान लगता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभिमान था। हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, माघ मास का इतना महत्व है कि माघ मास में व्रत आदि करने से भी मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और माघ मास का पहला व्रत जो कि संकट चौथ का व्रत आ रहा है, संकट चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मेरे चैनल पर अलग से वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप उसको यहाँ पर जाकर चेकआउट अवश्य ही करें। हरे कृष्णा।